देखिए ये क्लियर कट बात है, मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के अधिकारी, नगर सेवक और ये पॉलिटिकल जो कुछ है, पॉलिटिकल नेता, इनकी जो सांठगांठ है, ये सिर्फ नोट और वोट, ये दो सिस्टम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाईंदर के जय बजरंग नगर में करीब 1200 की जनसंख्या है और वहां पर 20 सीटर टॉयलेट था, जिसे पर्यावरणवादी धीरज परब के शिकायत पर तोड़ा गया। स्थानिक लोगों का आरोप है कि उन्होंने 1200 लोगों को सोच करने पर पाबंदी लगा दी। इस घटना की वजह से जहां सियासी फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है, उसके प्रति भाजपा के भी लोगों ने अब अनशन का वादा किया था, जबकि आज कल रात में वहां पर प्लास्टिक के टॉयलेट लगा दिए गए हैं। जो शिकायत करता है पर्यावरणवादी धीरज परब इस वक्त मेरे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि माजरा पूरा क्या है, क्यों उन्होंने शिकायत की, क्यों शासन को मजबूर होना पड़ा। धीरज परब जी, आपकी शिकायत के ऊपर जिस तरीके से टॉयलेट की सीटें वहाँ से तोड़ दी गई और उसके बाद 1200 लोगों को सोच से वंचित होना पड़ रहा है आपकी वजह से, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहली बात तो वहाँ 1200 लोग हैं या कुछ बोल रहे 25 साल से रह रहे हैं, वो पहले तो आप जो आपको बोल रहे हैं उनसे पहले उसका डाटा लीजिए कि भाई हकीकत में क्या है वहाँ। आप 2004 का अगर गूगल अर्थ का मैप देखेंगे तो वहाँ बड़े पैमाने पे पूरे के पूरे मैंग्रोव्स हैं और उसके बाद में ये सब जो है इनलीगल स्ट्रक्चर हुए हैं। अभी आपको एक बोल दूँ कि ये CRZ का जो कायदा है ये 1991 में आया है। 87 में जो है 1987 में शासन का GR है। उसके बाद में 2005 में और 2018 में मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस मामले में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी सभी शासन के डिपार्टमेंट है, स्थानीय स्वराज्य संस्था, सभी को ये क्लियर कट बोला गया है कि मैंग्रोव क्षेत्र में आप किसी भी तरह का काम नहीं कर सकते और मैंग्रोव क्षेत्र से 50 मीटर तक भी कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। और जहाँ मैंग्रोव्स का वायलेशन हुआ है, जहाँ मैंग्रोव्स नष्ट किए हैं, वो ज़मीन, वो लैंड वापस रिस्टोर की जाए। मतलब वहाँ जो भरनी बांधकाम हुए वो निकाल के वहाँ वापस मैंग्रोव्स लगाए जाए। ये मेरा नहीं, ये मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है। और मेरी ये एक ही शिकायत नहीं है, मेरी आपको मालूम है, इसके पहले भी आपने बहुत से इंटरव्यू लिए कि मेरी मीरा भाईंदर के मैंग्रोव्स के मामले में जहाँ जहाँ वायलेशन होता है या जहाँ जहाँ मुझे पता चलता है, ऐसी कई शिकायतें मैंने की है। तो अभी आप जैसे पूछेंगे कि भाई पर्टिकुलर एक, तो मेरे इसमें जो मेरे कंप्लेंट का यही रहता है लास्ट में कि जो हाई कोर्ट के आदेश है उसका पालन किया जाए। लेकिन अभी अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, वास्तविक इस तरीके से अमल करने पर क्या मीरा भाईंदर की शांतता भंग नहीं होगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर राई, मोरवा, मुर्दा, उत्तन, ये सारे शहर इधर पेंजूपाड़ा वगैरह ये सब CRZ में आते हैं, समंदर से लगक के आते हैं, तो ये पूरी बस्तियाँ उजड़ जाएगी। राई जो गांव है, मोरवा गांव है, मुर्दा गांव है, तो वो गांव एरिया जो पहले से, वहाँ कोई मैंग्रोव्स का इशू नहीं है। मैंग्रोव्स का इशू कहाँ है? जहाँ मैंग्रोव्स में नए से जो इनलीगल स्ट्रक्चर सरकारी ज़मीन में बड़े हैं, वहाँ इशू है। तो उत्तन वाले पट्टे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो नहीं, CRZ के भी देखो, वापस बोल रहा हूँ, मैं मैंग्रोव्स की बात कर रहा हूँ। CRZ के नॉर्म्स भी है, उसमें अलग अलग बात है, मैंग्रोव्स की बात अलग है। बफर जोन जो 50 मीटर के अंदर भीतर है उसमें बने हुए हैं, 50 मीटर के भीतर बने हुए हैं। जो कोर्ट के आदेश के बाद जो बने हैं वो तो 2005 के जो बने हैं उसके बाद में, तो वो तो इनलीगल हो जाएंगे ना। इसमें फिर जो इलीगल अवैध निर्माण है वो तुड़वाने की बजाय शौचालय है सिर्फ तुड़वाना, कितना न्याय? नहीं, तो वो तो आप पालिका को पूछिए, क्योंकि पालिका ने निकाला। पालिका ने जो बाकी का, अभी जैसे आपने देखा रहेगा कि 2019 में फरवरी तक वहाँ कोई टॉयलेट नहीं था, वहाँ कोई टॉयलेट नहीं था। कॉरपोरेशन को ये मालूम है, नगर सेवकों को मालूम है कि मैंग्रोव्स में जो है कोई भी तरह का इनलीगल काम करना मना है, तो उसके बावजूद वो टॉयलेट वहाँ क्यों बनाया गया? वो बोलते हैं कि फैब्रिकेटेड है, फाइबर का है, जबकि नीचे उसका पूरा मैंग्रोव्स में पेड़ उधर के काट के मैंग्रोव्स में खड्डा करके वहाँ कंक्रीट की टाकी बनाई गई है। दूसरी बात, उसमें 70 लाख रुपए का खर्चा बताया है, जो मेरी जो जानकारी मिली, 70 लाख रुपया। आपने वो जाके देखा रहेगा स्पॉट। तो देखिए ये क्लियर कट बात है, मीरा भाईंदर में महानगर पालिका के अधिकारी, नगर सेवक और ये पॉलिटिकल जो कुछ है, पॉलिटिकल नेता, इनकी जो सांठगांठ है, ये सिर्फ नोट और वोट, ये दो सिस्टम है। क्योंकि आप देखिए वो इनलीगल बांधकाम होते हैं तब वहाँ ये नगर सेवक की जिम्मेदारी रहती है, पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी रहती है कि उसको रोका जाए, पर वो रोकते नहीं रोकते। अभी आपने देखा रहेगा कि कई नगर सेवक, कई अधिकारी इनलीगल बांधकाम में रिश्वत लेते पकड़े गए। मतलब ये साफ है
ये साफ है कि आप सब जो है पैसा खा के ये सब इनको प्रोटेक्शन देते, इनको बढ़ावा देते। अभी इसमें फंसते कौन है? जो बेचारे लेने वाले जो गरीब लोग हैं या जो आम आदमी है, उनको मालूम क्या है, उनको मिलता है वो लेते हैं। फंसते वो है, तो उनको उस टाइम ये नहीं लगता है कि हम जो पैसा खा के जो गलत चीज़ें बना रहे हैं उसमें ये आगे की जो पब्लिक जो यहाँ जो पैसा दे के जो घर खरीदने वाली है उनकी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, ये सोचते नहीं है वो। आपने आयुक्त को भी कार्रवाई की जाए इस तरीके की डिमांड की है। मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्री, प्रधान सचिव, वन विभाग, सभी जगह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब जगहों पे शिकायत की है आयुक्त को लेकर के। देखिए, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जो इसमें ज़िम्मेदार आते हैं या जो गलत तरीके से शासन को गलत जानकारी देते हैं या उसका गलत तरीके से अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और ऐसे इनलीगल कामों को जो संविधान में भी जो बताया गया है कि नैसर्गिक पर्यावरण है उसका प्रोटेक्शन कर दें, कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कायदा कानून ये बोलता है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे और उसका आप उल्लंघन करने में लगेंगे तो वो कोई भी हो तो उसकी शिकायत जो है मुझे मालूम करनी है तो करनी है। नहीं, एक और कांग्रेस इस मुद्दे को कैश कर रही है, सत्याग्रह कर रही है, वही दूसरी ओर भाजपा के स्थानिक नगर सेवक दरोगा पांडे और बाजू प्रभाग के प्रवी व्यास ने भी आंदोलन और अनशन की चेतावनी दी, जिसके बाद रात में आज वहां पर टॉयलेट्स लगा दिए गए। अब क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये पॉलिटिकल में वापस वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल ये जो लोग हैं उनको वही है, नोट और वोट वही सिस्टम चल रहा है। अभी आप देखिए कि जब कांग्रेस ने इस बारे में अनशन चालू किया, ठीक है, तो उनको मालूम है कायदे नियम क्या है, संविधान क्या बोलता है। आप एक चीज़ को दबा के नहीं कर सकता। अभी मैंने उनके कुछ पता चला कुछ वीडियो में कुछ उनके जैसे कुछ उनके नगर सेवक है या वो कुछ नेता लोग हैं उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि भाई तारांकित क्लब जो है 7-11 क्लब वो क्यों नहीं आयुक्त तोड़ते, कई बिल्डिंगें बनी हैं वो क्यों नहीं तोड़ते, खाली सिर्फ ये एक ही टॉयलेट क्यों तोड़ना है। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ अभी कि भाई आप एक ही वहाँ क्यों तोड़ने गए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के नेताओं को कि भाई अभी आपने अपने मुंह से खुद से ये बात निकाली है कि 7-11 क्लब मैनग्रोव बनाए वो नहीं तोड़ रहे हैं, इनलीगल बांधकाम नहीं तोड़ रहे, तो उसकी शिकायतें करो। सिर्फ सियासी फ़ायदा लेने के लिए और आरोप प्रत्यारोप करने के लिए उसका इस्तेमाल मत करो, वो आपकी भी जिम्मेदारी है। जब आपको मालूम है कि ये सब इनलीगल है, मैनग्रोव में है, तो उसकी शिकायतें अपनी कर दीजिए। और रही बात बीजेपी की, तो वहाँ बीजेपी के कॉरपोरेटर वहाँ हैं, चारों कॉरपोरेटर बीजेपी के हैं, तो उन्होंने भी ये ध्यान देना चाहिए था पर नहीं दिया, क्योंकि सीधी बात है तो उनकी मिली भगत के हिसाब से आप सोचो 70 लाख रुपए टॉयलेट एक वहाँ बनाने के लिए, तो आपके हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए था? नहीं, मैं कोई टेक्निकल ये नहीं हूँ, पर मेरी जो जानकारी है, मैंने जो वहाँ के जो जिस तरह से वो स्ट्रक्चर नीचे कंक्रीट की टाकी और उसके ऊपर जो फाइबर का जो बनाया था वो 10 लाख के अंदर होना चाहिए था। तो मतलब कहने का लगभग 60 लाख का वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। इंक्वायरी होनी चाहिए, सीधी बात है। और ये एक ही मामला नहीं है ऐसा। अभी आप देखेंगे कि इनको अगर सच में इन आम पब्लिक, इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के खिलाफ सच में उनके बारे में उनको सच में अगर सहानुभूति है, उनको लगता है कि उनको न्याय मिले, तो मैंने ये भी मांग की है कि उन सबको महानगर पालिका को जो अलर्ट हुए फ्लैट है, भले MMRD में हो या और किसी तरीके से आए हो या और किसी तरीके का प्लॉट जो मिला हो, उसमें उनको दीजिए फ्लैट। ये कैसे संभव है? BOSP योजना आज तक का सक्सेस नहीं हो पाई है। वहाँ पे 4,500 से 5,000 लोग बेघर बसे हुए हैं, वो लोगों को आज तक पुनर्वसन नहीं हुआ और आप नए और 1,000-1,200 लोग बनवा रहे हो। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपने उनकी ज़िंदगी तो आप ही ने उजाड़ने के रास्ते पे डाल दी। अगर उस टाइम वो भूमाफियाओं को या आप अगर उस टाइम ये रोकते थे, क्योंकि आम आदमी कोई आके वहाँ तो कब्जा करके घर नहीं बनाता है, ये सब वहाँ के जो लोकल भूमाफिया रहते हैं, नगर सेवक अधिकारियों के मिले हुए रहते। अगर आपको उनकी इतनी ही चिंता थी तो पहले तो ये इनलीगल रोको, क्यों कर रहे हैं आप? और आप अभी बोल रहे हैं कि भाई उनके लिए सहानुभूति, देखो करना सब आसान है। आप BSUP की बात करें, उसके ऊपर मैं आता हूँ। आपको अगर सच में आपको लगता है ना, आप अपने लिए आप सब निधि बराबर सब जमा करते हैं, आपके दालन लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके आलीशान आप किससे पैसे बनाते हैं? जनता के पैसे से बनाते हैं। आप देखो नगर सेवक चुन के आता है, बाद में उसकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ जाती है। तो आप खुद का विकास कर सकते हो, तो वो जनता का क्यों नहीं? और आपने जो BSUP की बात की है, देखिए BSUP की योजना भी मैं वही बोल रहा हूँ, 2009 में वो योजना स्टार्ट हुई थी, क्यों नहीं पूरी की इन लोग ने? अगर आपको वहाँ तो कोई मैनग्रोव्स का इशू नहीं था,
वहाँ कौन सा मैंग्रोव्स का इशू था, वहाँ कौन सा CRZ का इशू था, आप वो भी नहीं कर सके। अभी आपको मालूम है उसके ऊपर 150 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, क्योंकि इन्हीं निकमों की वजह से आज वो योजना रखड़ी। आज वहाँ के हज़ारों लोग जो आज बेघर दूसरी जगह रह रहे हैं, बहुत ही गंदी हालत में रह रहे हैं, और 150 करोड़ रुपए का कर्जा आज महापालिका ने लिया है वो योजना पूरी करने को। आप सोचो वो 150 करोड़ रुपए का कर्जा वो BSUP योजना के लिए पूरा शहरवासी उठाएंगे लोग। चलो भाई, किसी वो गरीबों है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनका अगर भला हो रहा है तो उठाएंगे, पर उसमें भी आप काम नहीं अगर करेंगे ढंग से तो कैसे चलेगा। मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ कि जिस तरीके से तोड़ा गया और उसी तेज़ी से यह वापस कल रात में टॉयलेट लगा दिया गया, एज अ पर्यावरणवादी, पत्रकार ना होते हुए एज अ पर्यावरणवादी अब की भूमिका क्या है? देखिए, मैंने तो मेरे इसमें क्लियर कट जो शिकायतें हैं वो कर दी है उसमें, और इन्होंने जो आज भी जो किया है उसकी मैंने जानकारी यहाँ के कलेक्टर से लेके कंसर्न अधिकारियों को दे दी है। क्योंकि आपको अगर वहाँ अगर टेम्पररी लगाना है तो आपके लिए वहाँ जगह जो है अवेलेबल, और भी प्लॉट वहाँ वेकेंट के तोड़े गया वही जगह पे या अन्य जगह पे? नहीं, अन्य जगह है ना, उधर अवेलेबल है वहाँ, लेकिन लगाया तो उसी जगह पे गया जहाँ तोड़ा गया। तो उसमें कार्रवाई हमने तो मांग की है, देखते हैं कौन कितनी क्या कार्रवाई करता है। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मुझे तो ये पॉलिटिकली इनका जो है स्टंट जो है पूरा, अभी देखिए मुझे तो बीजेपी का भी मुझे ये अंदरूनी स्टंट लगता है, मतलब अंदरूनी उनका जो झगड़ा चालू है क्या उसकी वजह से तो ये नहीं निकाला गया, क्योंकि हमने तो एक लेटर जो दिया था वही शिकायत की थी, अचानक ये जाके ये निकाल के लेके आए पालिका के ही कहने पे, तो हो सकता है ना इसके पीछे कोई नेता नहीं बोला रहेगा या और कोई लोगों ने बोला रहेगा कि भाई आप वहाँ से निकालो, ताकि ये इस तरह से माहौल क्रिएट हो। अभी वहाँ के नगर सेवक जैसे अभी एक सामने आए हैं, जो 2 नगर सेवक, वो एक नेता के उनका अंदरूनी जो गुट है उनके आपस में खिलाफ में है, वो हो सकता है कि इस तरह की भी राजनीति खेली जा सकती है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कुल मिलाकर के इस सियासी लड़ाई में स्थानीय बजरंग नगर के गरीब वंचित अपने मूलभूत अधिकार यानी सोच से वंचित रह गए हैं। तो आपने देखा धीरज परब के एक तीर से 3 शिकार किस तरीके से हुए। विरोधी पक्ष के रूप में कांग्रेस को इसका लाभ मिलने के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, वही उसके विरोध में, सत्याग्रह के विरोध में अनशन भाजपा ने शुरू कर दिया। प्रशासन की अड़चन ये हो गई कि CRZ के 50 मीटर के दायरे में आने की वजह से तोड़ा गया था, और उसके बाद उन्होंने उसे तोड़ने का आदेश पारित किया, जिसके बाद करीब 1.5 महीने से बजरंग नगर के लोग जो 1200 से 1500 बताए जा रहे हैं सोच से वंचित थे। धीरज परब ने यह भी कहा कि ये भी हो सकता है कि भाजपा के जो 2 गुट है उसमें एक गुट दूसरा गुट के कहने के ऊपर ये टॉयलेट रातों दिन में तोड़ा गया, उसका नुकसान जो है, जो नए जिला अध्यक्ष बने रवि व्यास के ग्रुप को उसका नुकसान भुगतना पड़े। कुल मिला के ये कहना था कि ये एक सियासी स्टंटबाजी भी है। इसी तरीके की बेबाक और निष्पक्ष समाचार के लिए हमसे जुड़े रहे, बने रहे। मेरे यानी शकील शेखे और दीपाली मिश्रा के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।